ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें और टास्क नंबर करें 4। टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 क्या है? ये है टास्क नंबर 4, ये है receive a number from keyboard and tell whether it is even or odd. Receive a number from keyboard and tell किधर लिख दिया मैंने control X क्या लिखना था? Receive a number from keyboard and tell whether it is even or odd. या बहुत आसान है। इवन और ऑड चेक करने का तरीका बहुत आसान है। आप एक नंबर इनपुट कर लें, इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है जी, आप नंबर एंटर कर लें तो अब वो नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, और सॉरी अगर वो इवन है तो उसका रिमाइंडर, अगर वो इवन है तो उसका रिमाइंडर बाय 2, रिमाइंडर 2 डिवीजन एक 0 रिजल्ट करेगी, और अगर ऑड है तो रिमाइंडर 2 डिवीजन एक 1 होगी। सो इफ x इज x परसेंटेज साइन 2, इसका मतलब है रिमाइंडर डिवीजन। रिमाइंडर जब डिवाइड करते हैं, मैंने क्लास में बताया था, जब डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। पहली दफ़ा ये हमने पढ़ा था क्लास 5-6 में। ठीक है, तो इफ इट इज 0 इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है। तो आप यहाँ प्रिंट कर दें, प्रिंट इट इज इवन, प्रिंट you have entered an even number, और else अगर ये नहीं है तो आप प्रिंट करते हैं you have entered an odd number। तो इस प्रोग्राम को अगर चलाएं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इनपुट बताएं। आप कहें जी 4 एक इवन नंबर है, तो इससे क्या प्रिंट होना चाहिए? you have entered an even number। और अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें और अब आप एक ऑड नंबर एंटर कर दें, 9 एक ऑड नंबर है, तो यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। आप बहुत बड़ा इवन या ऑड नंबर भी एंटर कर सकते हैं, नंबर बहुत बड़ा नंबर एंटर कर सकते हैं, आपको बता देगा कि ये इवन है या ऑड है। ये नंबर, सो यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। ठीक है जी, आप एक बहुत बड़ा ऑड नंबर ऐड कर सकते हैं, इवन नंबर। ठीक हो गया। तो ये बड़ा आसान है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है इसके साथ। तो ये एक बड़ा सा 1 2 3 4 5 लाइंस के प्रोग्राम से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो नंबर एंटर हुआ है वो इवन नंबर है या वो एक ऑड नंबर है। ये बहुत आसान है। इससे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। टास्क नंबर, जी जनाब। सर ये हम नंबर कहाँ पे प्रिंट करेंगे? या ये जहाँ पे लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय 2, या ये प्रिंट यू हैव एंटर्ड अ इवन नंबर? एंटर करेंगे सर ये ऊपर करेंगे इंटीजर इंट इंटर अ नंबर? हाँ यहाँ लिखेंगे, ये जैसे मैंने कोड लिखा है आप इस तरह ही लिखेंगे। जब अगर प्रोग्राम चलेगा मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यस सर। आपसे पाइथन आपसे इनपुट पे एक नंबर मांगेगा, आप वो नंबर सप्लाई कर देंगे। तो इस लाइन में ये चेक होगा कि वो नंबर उसकी रिमाइंडर डिवीजन 20 है या नहीं, यानी वो ऑड है यानी वो इवन है या नहीं। अगर इवन हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा कि यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, अगर ना हुआ तो प्रिंट हो जाएगा कि यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। तो आपकी इनपुट यहाँ आएगी, यहाँ पर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपसे इनपुट ली जाएगी। यस सर। पाइथन आपसे यहाँ इनपुट लेता है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो आपसे इनपुट मांगता है। जब आप इनपुट दे देते हैं वो इनपुट आपकी एक्स में आ जाती है और वो इंटीजर आ जाती है। आप एक फ्लोट को भी चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको इंटीजर लिखा था तो फ्लोट भी हो सकता है। आप कहता है कि इसको लेफ्ट के बाद आप इसको फ्लोट के लिए भी चेक कर सकते हैं। आप इसको इंट की बजाय फ्लोट कर दें तो लेकिन फ्लोट की रिमाइंडर डिवीजन नहीं हो सकती। फ्लोट यहाँ चेक हो सकता है, फ्लोट यहाँ चेक हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव में। ठीक हो, अच्छा जी।
यहाँ नहीं, यहाँ इंटीजर ही होगा। टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 5 है रिसीव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड प्रिंट देम इन रिवर्स। ये टास्क नंबर 5 है। रिसीव elements from keyboard and print the list in reverse. Print elements of a list from keyboard and print the list in reverse. मतलब ये कि अगर आपने ये लिस्ट रिसीव की थी 3 4 5 0, तो आपके पास फाइनली ये लिस्ट प्रिंट करनी चाहिए। 3 4 5 0 आपने कीबोर्ड से रिसीव की, तो आपके पास ये लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। क्या बोला? 0 5 4 3। ये कैसे आई है? ये इसके एलिमेंट्स को उल्टा करने चाहिए। ये आखिरी वाला पहला बन गया और पहला वाला आखिरी बन गया। ये हमने क्लास में किया था, ये हम चाह रहे हैं असल में। इसके लिए हमें पहले तो वही प्रोग्राम का पीस ऑफ कोड कॉपी कर लेते हैं जो एंटर करता है अ लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड। वो ये वाला पीस ऑफ कोड है, प्रिंट माय लिस्ट, जिसमें हमने सम प्रिंट किया था। उसका ये वाला पोर्शन कॉपी कर लेते हैं एज सच, क्योंकि इसी ने दोबारा इस्तेमाल होना है। ठीक है, ये हमने कॉपी कर दिया। यहाँ ला के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, उससे कमेंट हटा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये वही कोड है जिसको हमने पहले यूज किया हुआ है एक लिस्ट को एंटर करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस कमेंट पे अपने आप को बताने के लिए कि दिस पीस ऑफ कोड, these lines, the following lines will enter numbers, will enter elements of our list from keyboard। ठीक है जी, तो ये आप उसको बता सकते हैं। और ये उसके बाद फिर हमें इसको रिवर्स में प्रिंट करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक और कमेंट में लिख सकते हैं कि द फॉलोइंग लाइंस विल प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास है लिस्ट। यहाँ से लिस्ट प्रिंट होगी, अब लिस्ट के नंबर एंटर होंगे और फाइनली प्रिंट होगी। तो इस कोड को चला कर देख लेते हैं। एंटर द लिस्ट साइज, में भी 5 नंबर्स की लिस्ट आप एंटर करना चाहते हैं। नाउ एंटर एलिमेंट्स 3, maybe 0, maybe 5, maybe 4, maybe -2। ये आपकी लिस्ट हो गई। अब आपने इसको रिवर्स प्रिंट करना है। अब उससे पहले हमें ये पता है कि ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब जो कुछ 4 पर है आप उसको 0 पर लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम करने वाले हैं, ये हमने क्लास में बताया था कि आप करेंगे i इज इक्वल टू लिस्ट साइज -1। लिस्ट साइज -1, लिस्ट साइज क्या है? फॉर एग्जांपल अगर इसी लिस्ट को देखें जो कि हमने यहाँ प्रिंट की थी, इसका साइज है 1 2 3 4 5, लेकिन इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 5 नहीं है बल्कि 4 है। 0 1 2 3 4। इसकी लेंथ 5 जरूर है, लेकिन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 5 नहीं है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 है। तो किसी भी लिस्ट में जिसका साइज लिस्ट साइज हो उसमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स लिस्ट साइज नहीं होता बल्कि लिस्ट साइज -1 होता है। तो आप i को लिस्ट साइज -1 लिख दिया। i इज, ये मैंने लिख दिया, i इज लिस्ट साइज -1। यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वो पहला नंबर है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि असल में हमारी ओरिजिनल डे का आखिरी नंबर है। तो इसके बाद हम लिख देते हैं while i is greater than or equal to 0। मतलब हम 0 के ऊपर भी जो नंबर है वो प्रिंट करना चाहते हैं। जी जनाब। सर नजर नहीं आ रहा। सर आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से ऑफ हो गई है। अच्छा, जी सर। हाँ
आप लोगों ने बहुत लेट बताया है, मेरा ख्याल है काफी देर से ऑफ है या अभी हुई है? जी सर, अभी अभी हुई है। किसी और ने अपनी स्क्रीन शेयर तो इसे ऑफ हो गई। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ना ओके। यहाँ पर परमिशंस होती हैं, मैं इसका चूँकि वो हूँ, इसमें प्रोड्यूसर हूँ, इस इवेंट का प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरे पास कुछ परमिशंस आती हैं। उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये अलाउ कर सकता हूँ कि, बल्कि मैं ये रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि कोई भी किसी को म्यूट ना कर सके या स्क्रीन ना ऑफ कर सके या ऑन कर सके। तो इसी की ऑप्शन होती है हु कैन प्रेजेंट। तो अभी इस वक्त एवरीवन हुई है, ओनली मी कर देता हूँ। अलाउ एडमिटर्स टू अनम्यूट, अलाउ अटेंडीज टू अनम्यूट। ठीक है, अटेंडीज अनम्यूट कर सकते हैं। हु कैन बाईपास द लॉबी, एवरीवन। ठीक है, अब कोई भी आएगा तो मुझे से पूछेगा नहीं, वो लॉबी में वेट बाईपास, लॉबी को बाईपास करके सीधा आ जाएगा। अनाउंस व्हेन कॉलर जॉइन और लीव, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, फर्क पड़ता है, मुझे टू की आवाज़ आती है, इसको बंद कर देता हूँ। हु कैन प्रेजेंट, मैं। अलाउ अटेंडीज टू अनम्यूट, हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने करना ये है कि जब आप बोल चुके हैं तो फिर आपने माइक बंद कर देना। ये मैं सेव कर देता हूँ। ओके, डन हो गया, ठीक हो गया, अब नहीं कोई कर सकेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले प्रिंट हो, यानी -2 यहाँ प्रिंट हो, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे आखिर में प्रिंट हो। इसका मतलब है ये मतलब है लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करने का। तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है लेस साइज -1, वो मैं आई को दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई इंक्रीमेंट होता रहे, आई इक्वल आई -1 होता रहे जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं। कि जो इंडेक्स 0 के ऊपर है मैं उसको भी प्रिंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडेक्स 0 के ऊपर है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जिसको मैं लास्ट में प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट प्रिंट कर रहा हूँ। आप माई रिवर्स लिस्ट ऊपर पहले यहाँ करते हैं, माई रिवर्स लिस्ट या रिवर्स लिस्ट को इनिशियली एम्प्टी कर लेते हैं, और रिवर्स लिस्ट डॉट अपेंड इंटीजर इंपोर्ट डॉट अपेंड, इनपुट नहीं देनी, सॉरी, अपेंड कर लें। किससे अपेंड करना है? इसे अपेंड करना है माई लिस्ट ऑफ आई के साथ। तो माई लिस्ट ऑफ आई के साथ अपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आई इनिशियली आई है, अगर 5 एलिमेंट्स की एरे है तो इनिशियली आई बन जाएगा 5 - 1 4। आई ग्रेटर देन 4, आई ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो रिवर्स लिस्ट में क्या आ जाएगा? माई लिस्ट ऑफ आई। जो फर्स्ट एलिमेंट रिवर्स लिस्ट में अपीयर होगा वो लास्ट ओरिजिनल का लास्ट एलिमेंट होगा, और कम होते होते इनिशियली फाइनली 0 प्रिंट होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर दें और कह दें कि द रिवर्स लिस्ट is str of my of reverse list। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कि ये है ओरिजिनल लिस्ट, तो इसको लिख देते हैं द ओरिजिनल लिस्ट इज, और इसको कहते हैं प्लस str, और तो एंटर द लिस्ट साइज में भी आप 5 एलिमेंट्स की लिस्ट एंटर करना चाहते हैं। पहला नंबर कुछ भी रख दें 3, दूसरा 0, कुछ भी रख दें -3 2 1। ठीक है, the original list is 3 0 -3 2 1, but the reverse list is 1 2 -3 0 3 1 2 -3। देखेंगे जो लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट पे आ गया, जो फर्स्ट था वो लास्ट पे, और इस तरह से
जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो गया, जो थर्ड था वो थर्ड लास्ट हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमने रिवर्स में प्रिंट कर दिया। अगर हम जानना चाहते हैं कि हर इटरेशन पे क्या हुआ होगा तो वो भी हम जान सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट को टैब देना पड़ेगा। टैब दे देंगे तो हर इटरेशन के ऊपर लिस्ट पता लग जाएगा कि हर इटरेशन के ऊपर लिस्ट क्या है। द रिवर्स लिस्ट इज मेरी 5 एलिमेंट्स, ये कह रही है 5 एलिमेंट्स, ये कह रही है 40, 43, 2, -5, 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवर्स लिस्ट हुई तो इनिशियली वो 0 थी फर्स्ट इटरेशन के ऊपर, उसके बाद से -5 आ गया, उसके बाद उसमें 2 आ गया, उसके बाद 43 आ गया और फाइनली 40 आ गया। तो इस तरह से रिवर्स लिस्ट इस तरह से पॉपुलेट हुई है। अगर आप पॉपुलेट होना, इसका पॉपुलेट होना नहीं देखना चाहते, आप इसको फाइनली देखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस लिस्ट को फाइनली एक ही दफ़ा रिवर्स में देखना चाहते हैं, हर इटरेशन पर नहीं देखना चाहते, तो आप इसको ऐसे प्रिंट करते हैं, ये मतलब पीछे ले जाएं। अगर हर इटरेशन पर देखना चाहते हैं तो आप टैब दें, इसको लूप के अंदर ले आएं। इस तरह करने से लूप के अंदर आ गई प्रिंट स्टेटमेंट, इस तरह करने से प्रिंट स्टेटमेंट लूप से बाहर चली गई। अब जब आप इसको रन करेंगे, आप 6 एलिमेंट्स की एरे देखना चाहते हैं सर। जी हाँ, क्वेश्चन सर तकरीबन 20 से 25 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है आपकी वॉइस और स्क्रीनिंग में। अच्छा ठीक है। हाँ, और जिससे समझना काफी मुश्किल हो रहा है सर, ताकि आप सेकंड एंड थर्ड लाइन लिखते हैं, जब शो होता है तो कुछ और अजीब मामला होता है। कुछ और हो जाता है। हाँ जी सर। अब इसका हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या आपके साथ ही हो रहा है? जिटर का प्रॉब्लम और भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? सर मेरा भी हो रहा है, मेरा हो रहा है ओ अभी। सर सही है ठीक आ रहा है आप किसी के सही भी हो रहा है? जी सर मेरा No, जी sir. सर जी हाँ, हो रहा है। जी